हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से अपने सीटेट की प्रिपरेशन। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आज हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चूज किया है। टॉपिक हमारा क्या है? गार्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और सारी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि जितना भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसी से रिलेटेड मैं अपनी सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो, जो हमारी सीटेट से रिलेटेड प्रिपरेशन में हमारी फर्स्ट वीडियो है। चलिए लर्नर्स, ओके। तो देखिए हम लोगों का टॉपिक क्या है? गार्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी दी है हमें गार्नर ने, ठीक है। और ये थ्योरी कब दी है इन्होंने 1983 में जो है इस थ्योरी को दिया है। ये थ्योरी जो है ये कहती है कि इंटेलिजेंस बच्चे में सिर्फ अकेली नहीं होती, बच्चे में मल्टीपल टाइप की क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है। एक बच्चा जो है एक इंटेलिजेंस लेकर के पैदा नहीं होता, उसके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है, ठीक है लर्नर्स। तो देखिए इसी तरीके से इन्होंने जो है जितने भी हमारे आईक्यू टेस्ट होते हैं उन्होंने जो है इसे नहीं माना, यानी कि जो गार्नर है वो कहते हैं कि आईक्यू टेस्ट जो है इन्हें हम नहीं मानते, क्योंकि इससे बच्चे की सिर्फ एक ही तरीके की इंटेलिजेंस को हम लोग देख पाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कैसी होती है? वो मल्टीपल टाइप में होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इनकी एक फेमस कोटेशन है जिसे हम याद रखेंगे। ये क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, यानी कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। और जो गार्नर थे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या थे? प्रोफेसर थे। इसी तरीके से इन्होंने अपनी कुछ इंटेलिजेंस की टाइप्स दी हैं, जिससे हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, कोई भी टेट एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है। तो देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स में 8 टाइप के इंटेलिजेंस को क्या किया गया है, हमें जो है दी गई है कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो होती हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर गार्नर। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की मैं बात करूं तो फर्स्ट आती है हमारी लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम अपनी वोकैब, ठीक है, हम कॉम्प्रीहेंशन, इन सब चीजों को क्या कर पाते हैं? सीख पाते हैं। बच्चे की जो है बोलने की क्षमता कैसी है, यानी कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अब देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो विवेकानंद जी जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था तो सब लोग जो है वो खड़े हो गए थे, उनकी प्रेज करी थी। तो यानी कि उस इंडिविजुअल के पास, उस बंदे के पास क्या है? एक कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके बिहाफ पर जो है लर्नर्स क्या, उन सब ने जो है उस चीज को बहुत ध्यान से सुना, उस चीज को अप्रिशिएट किया। तो उसके पास, उस बच्चे के पास कैसी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है आपको देखने को मिली, ठीक है। क्लास में हो सकता है कोई भी एक बच्चा जिसके पास इस तरीके की इंटेलिजेंस हो, ठीक है, बोलने में, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसका कॉम्प्रीहेंशन स्किल, जिसके वोकैब बहुत ज्यादा अच्छी हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर बात की गई है लॉजिक की, जहां पर मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड, जहां पर लॉजिक लगता है, जैसे मान लीजिए एनालॉगी, जो सिमिलर चीजें होती हैं दो, उन चीजों के बीच में एनालॉगी जो है फाइंड आउट करना, या लॉजिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, या नंबर से रिलेटेड नंबर सीक्वेंस हो जाए, ठीक है, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दो इंटेलिजेंस हम लोगों ने कवर करी है लर्नर, ठीक है। थर्ड आती है हमारी स्पेशियल। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब जो स्पेस यानी कि एरिया से रिलेटेड, कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड, कुछ जो है स्पेशल विजुअल एबिलिटीज से रिलेटेड, हम किसी चीज को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है एक बार जो है किसी के घर की तरफ चले गए हैं, नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, यानी कि हमने वो रास्ता देख लिया है, वो पाथ देख लिया है, वो प्लेस देख लिया है, तो हमें उस चीज का आइडिया हो गया है, ठीक है। अगर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपका आंसर इसी में रहेगा। विजुअल एबिलिटीज से रिलेटेड पूछा जाए तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? स्पेशल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट आती है बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस जहां पर एक लर्नर या एक इंडिविजुअल जब बॉडी का बहुत प्रॉपर तरीके से यूज करता है, जैसे हमारे जिम्नास्ट, ठीक है, जो क्या करते हैं? बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, या जो डांसर्स होते हैं जो क्या करते हैं? बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, मतलब उनकी डांस फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो उनके पास वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जितने भी म्यूजिक कंपोजर होते हैं उनके अंदर ये स्पेशल जो है इंटेलिजेंस मिलती है। उन्हें म्यूजिक का पूरा नॉलेज होता है, रिदम का नॉलेज होता है, कहाँ पर पिच लाउड रखनी है, कहाँ पर पिच को स्लो रखना है, ये सारी की सारी नॉलेज
किसके पास होती है हमारी, जिसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस। दो वर्ड आते हैं आपके, एक होता है इंट्रापर्सन और एक होता है इंटरपर्सन। जब इंट्रा की बात की जाए यानी कि हमारी खुद की बात की जाती है, ठीक है, इंट्रा मतलब जब हम सेल्फ के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। जैसे बुद्धा जी को ज्ञान जो है वो कहाँ पर मिला था, बोधि वृक्ष के नीचे मिला था। उन्होंने खुद को ही मतलब सोचा समझा और खुद ही क्या किया, नॉलेज को अटेन करने की उन्होंने कोशिश करी। फिर आती है हमारी इंटरपर्सनल, जहां पर इंटर की बात हो वहां पर हम दूसरे बच्चे के बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं। किसी दूसरे ने किस तरीके का बिहेवियर आपके सामने प्रेजेंट किया है उसे हम देखने की क्या करेंगे, लर्नर्स कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस आती है आपकी नेचुरलिस्टिक, यानी कि जब हम नेचुरल वर्ड की बात करते हैं, और इसे जो है गार्नर ने 1988 में क्या किया है, इसको ऐड किया है अपनी थ्योरी के अंदर। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हमारे फार्मर्स जिस तरीके की क्रॉप्स वो उगाते हैं, ठीक है, किस तरीके के वेदर की कंडीशन के बारे में उनको नॉलेज होता है। जितने भी हमारे बोटनिस्ट होते हैं वो सब किसके एग्जांपल हैं, आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे गार्नर है, इन्होंने 2000 में एक और इंटेलिजेंस को ऐड किया। वो इंटेलिजेंस कौन सी है, एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे कुछ छिपे हुए रहस्य होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके की इंटेलिजेंस को इन्होंने, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं लर्नर्स। आज हम लोगों ने कौन सी थ्योरी डिस्कस करी है, गार्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये थ्योरी हमें किसने दी है, ये दी है हमें गार्नर ने। ठीक है, और गार्नर जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाते थे, और ये थ्योरी इन्होंने कब दी है, 1983 में दी है। दूसरा, ये कहते हैं एक बच्चे में एक इंटेलिजेंस नहीं होती, बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है हर बच्चे में देखने को मिलती है। इनके अकॉर्डिंग 8 तरीके की इंटेलिजेंस को जो है वो क्या किया गया है, माना गया है। ये एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये चीज बोली गई है। तो हम आंसर देंगे कितना, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन इन्होंने 9वीं जो है इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया है, कब, 2000 में। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट को ये नहीं मानते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी, सबसे पहले आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड आती है लॉजिकल मैथमेटिकल एनालॉजी, एग्जाम्पल जिसका क्या है, एनालॉजी, लॉजिक और नंबर्स। फिर आती है स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसमें हमें डायरेक्शन का, विजुअल एबिलिटीज का क्या मिलता है, जो है एक तरीके का नॉलेज मिलता है। फिर आती है बॉडी काइनेस्टिक, जहां पर बच्चा जो है अपनी बॉडी की मूवमेंट को, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल आपको दिया जिम्नास्ट का, ठीक है, डांसर्स का। इसके बाद नेक्स्ट आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जहां पर म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेज हो, किस तरीके की पिच लगानी है, किस तरीके की रिदम रखनी है, पिच को स्लो रखना है, पिच को फास्ट रखना है। ठीक है, फिर आती है इंट्रापर्सनल, जहां पर इंटरपर्सनल की बात हो तो इसका मतलब हम अपने बारे में बात करें, एक इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में बातें करता है। इंटरपर्सनल की बात हो तो अदर्स के बिहेवियर को, ठीक है, या इंटरपर्सनल मतलब अदर्स बिहेवियर की स्टडी जब हम लोग जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है नेचुरलिस्टिक, जहां पर नेचुरल वर्ड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आइडिया लेते हैं लर्नर्स। इसके एग्जांपल्स फार्मर्स और बॉटनिस्ट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नेक्स्ट जो है 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी है, जो 2000 में ऐड की गई है, और वो कौन सी है, हमारी एग्जिस्टेंशलिस्ट। ठीक है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो लर्नर्स आज हम लोगों ने डिस्कस करी है कौन सी थ्योरी, गार्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स मेरी वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसके अंदर मेरी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।